जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चलिए, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो आपका मैथ है। तो एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट करवा दिया है। इस क्लास में हम 2.2 के हम क्या करेंगे, उदाहरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उदाहरण है, और हमारे साथ सभी लोग बने रहो। और वीडियो का क्वालिटी जो है 360 पे कर लीजिए, आपको बेस्ट दिखेगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए, दूसरा उदाहरण आपका क्या कर रहा है। आप लोग किताब ले लीजिए, किताब में आपके उदाहरण दिया है, इसको अच्छे से समझा देते हैं आपको। इसमें तो लगाया हुआ भी है, तो हम आपको समझा देते हैं। तो इसमें दिया है द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका हमको शून्यक निकालना है, यानी कि इसमें यक्स का 2 मान मिलता है, उसको निकालना है। और इसको जांच कर लेना है, शून्यकों का गुणांकों के बीच इसकी सततता की जांच कर लेना है। चलिए, जांच भी कर लेंगे। तो दूसरे वाले का हल देखिए, कैसे इसको हल करोगे। तो आपको एक द्विघात बहुपद दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या दिया है, यक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। अब हम इसके बराबर क्या लिख लेंगे, 0 कर लेंगे। और यहाँ से हमको क्या करना होता है, यक्स का 2 मान निकालना होता है। तो यक्स का मान जब निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसको गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड करोगे तो देखिए, गुणा करने पर हमको 10 मिलना चाहिए, और जिसका गुणा कर रहे हो उसको जोड़ने घटाने पर हमको 7 मिलना चाहिए। तो 2 पाँचे 10। तो 2 का गुणा अगर हम 2 प्लस 7 5 कर दे तो हमको 7, देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, हो गया। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 7x, नहीं 7 नहीं लिखाएगा, कौन सा कर रहे हैं, 2 प्लस 5, और x को यहाँ पर लिखिए प्लस 10 बराबर 0। अब x का गुणा अंदर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5x और प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बना लो। 2 का जोड़ा बनाए, 2 का जोड़ा यहाँ पर और 2 का जोड़ा यहाँ पर। अब इसमें से हम देखेंगे कि इसमें से हमको क्या क्या सेम है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो एक x को निकाल लो, इधर में मेरे पास आओ। यहाँ पर एक ठू बचेगा, और यहाँ पर x निकल गया तो केवल 2 बचेगा प्लस। अब देखो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, तो दोनों में से 5 मिल सकता है। तो 5 निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा x। और 5 जब निकाल रहे हैं तो 5 दूना होता है 10। जो यहाँ पर मिलता है सेम वहीं पर यहाँ पर मिलेगा। अगर सेम नहीं मिल रहा है, तो अगर ये दोनों सेम नहीं मिल रहा है तो आपका ये जो हल लगा रहे हो वो गलत हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, एक बार इसको लिख लोगे और एक बार इसको लिख लोगे। तो x प्लस 2 लिख लो और x प्लस 5 लिख लो, इसके बराबर 0 कर लो। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, -2, और x बराबर -5। 2 मान मिल गया। देखिए, प्लस वाले को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो आपको x बराबर कितना मिल गया, x का मान जो मिला -2, -5। ये आपके 2 शून्यक मिल गए। कितने शून्यक, 2 शून्यक है। अब हमको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूले को बताते हैं। तो जांच करने के लिए फार्मूला होता है, आपके दिया है किताब में। माइनस कितना मिला है, 2 और -5, ये तो मिला है शून्यक है। अब हम शून्यकों का पहले हम जांच करने के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो लिखो यहाँ पर शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब भाई जोड़ वही होता है यार। तो शून्यकों का जोड़ में कैसे लिखो, देखिए यहाँ पर होता है एक फार्मूला, माइनस लिखोगे, उसके बाद यक्स का गुणांक लिखोगे, यक्स का गुणांक, और बटा में कर दोगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स का गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो, अब यहीं पर मान रखना है और उसको चेक कर लेना है कितना आ रहा है। देखिए, अब देखिए माइनस यहाँ पर रख दो। अब यक्स का गुणांक है, तो यक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, देखिए यक्स वाला, तो यक्स वाला देखिए 7 है, समीकरण में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर यक्स का गुणांक 7 है, तो यहाँ पर रखेंगे 7, और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर देखिए स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 रख देंगे। तो हमको कितना मिल गया, हमको यहाँ से मिल गया -7 बटा में 1 मिल गया, -7 बटा में
1 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल भी निकाल लेते हैं। अब गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये भी आपका फार्मूला होता है। क्या होता है ये फार्मूला, याद कर लो। ये अचर पद और यहाँ पर लिख लो, नीचे में वही सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और इसका गुणांक। और जो आपका समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही था ना। तो यहीं से लिखते हैं इसका मान। देखो अचर पद क्या होता है, अचर पद है, देखिए एक्स को हम बोलते हैं चर, और अगर 2 है, 3 है, 5 है, इसको बोलते हैं अचर बोलते हैं। इसको अचर संख्या, इसको अचर संख्या। देखिए तो यहाँ से देखिए अचर पद यहाँ पर कितना है, समीकरण में 10 है, तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर यानी कि यही एक्स वाला, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 है, तो 1 रख देंगे। तो अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिल गया 10 बटा में, कितना मिल गया, 10 बटा में हमको मिल गया 1 है। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल है, गुणनफल कितना हमको मिला, अरे गुणनफल मतलब वही जो गुणा करने पर 10 आया है, तो 10 मिल गया, और शून्यकों का योगफल -7 मिल रहा है ना। तो शून्यकों का गुणनफल देखिए -7 यानी कि शून्यकों का योगफल है, योगफल मतलब जोड़ने पर जो आ रहा था वो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है माइनस का। तो ये यानी कि हमने प्रश्न लगाया है वो प्रश्न सही है। तो देखिए योग मतलब वही वाला, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही था ना। तो गुणनफल कितना मिला, 10 मिल गया यहाँ पर देखिए, और जोड़ने घटाने पर हमको 7 आना चाहिए, तो योगफल कितना मिल गया इसका हमको 7 मिल गया। प्लस माइनस से अंतर नहीं है, मिलना चाहिए अंक, तो हमारा प्रश्न सही है। अब इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, देखिए यहाँ पर रूट वाला है, तो रूट वाला भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको भी करवा देंगे, तो सत्यता की जांच भी करवा देंगे। चलिए इसको कैसे हल करोगे, देखिए यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सर्व समीकरण लगा देंगे। चलिए 5 वाले को देखिए उदाहरण तीसरे को कैसे हल करोगे, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इसका जांच भी करिए। तो अगर इसका हल करोगे देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -3 बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब 3 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा 3। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं किसी भी संख्या से तो रूट लग जाता है दूसरी तरफ, तो एक्स बराबर हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ±√3, यानी कि यहाँ से हमको एक्स का मान कितना मिल गया, एक्स का 2 मान मिल गया, एक मिल गया √3 -√3, 2 मान मिल गया यहाँ से हमको एक्स का, ये बराबर नहीं रहे एक्स बराबर हमको यहाँ से कितना मिल गया, एक्स का जो मान मिल गया हमको वो मिल गया √3 -√3। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल जो होता है, पहला होता है शून्यकों का योगफल, वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और बटा में होता है, क्या होता है, एक्स का गुणांक, यहाँ पर लिखिए एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स का यहाँ पर गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक ही नहीं है, क्या है, देखिए एक्स यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है, तो यहाँ से हमको 0 में अगर 1 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए इसी प्रकार से गुणनफल निकालोगे, तो गुणनफल क्या होता है अचर पद और बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद इसमें देखिए कितना है, 3 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कितना है, 1 है। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से गुणनफल हमको मिल गया 3, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है
और यहाँ पर देखिए, और योगफल कितना है, 0 है, तो 0 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, तो यानी कि हमारा सही है। समझ में आया। यहाँ पर लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, डायरेक्ट लगा रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए और उदाहरण है इसमें, और भी उदाहरण है देखिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का तथा गुणनफलों का क्रमशः दिया है। शून्यक भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। चलिए, शून्यकों का योग दिया है, गुणन और क्या दिया है, गुणनफल का योग दिया है। चलिए हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c, और इसके शून्यक हम क्या ले लें, अल्फा और बीटा ले लें। इसके शून्यक अल्फा, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, दूसरा है बीटा। पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। अब देखिए, अब हम क्या पाते हैं, शून्यकों का योगफल क्या पाते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे, शून्यकों का योग करोगे तो हमको मिलेगा -3। शून्यकों का योग देखिए यहाँ पर दिया है, शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, तो यहाँ पर योग 3 हो गया। और इसको लिखते हैं -b/a के रूप में। और इसको देखिए, और गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। इसका मान दिया है यहाँ पर देखिए 2 दिया है। अब 2 दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, c/a। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम मान निकालेंगे। तो यदि यहाँ से लिखेंगे, यदि a बराबर 1 है तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3। सीधा सीधा लिख लीजिए, b बराबर 3 और c बराबर क्या होगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पर बटा 1 हो जाता है, इस प्रकार से बटा 1 कर लोगे तो a का मान 1 हो गया, c का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया, a का मान यहाँ पर भी देखिए 1 है तो a हो गया। अब हमको यहाँ से द्विघात बहुपद एक ठो बनाना है नया, तो क्या बनेगा, द्विघात बहुपद संतुष्ट है, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए इसी पर बनाना है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x², क्योंकि इसमें a का मान 1 मिला है, 1 का गुणा करोगे इतना मिलेगा, प्लस लिखवा दो। b का मान यहाँ पर देखिए 3 मिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 हो जाएगा x, और यहाँ पर प्लस c का मान कितना मिला है, 2 मिला है, तो 2 रख देंगे और यही बन गया आपका द्विघात बहुपद बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हो। ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि योग और गुणनफल। गुणा होता है तो डॉट में है, योग है प्लस में है तो a अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा वही जो x का 2 मान मिलता है उसी प्रकार से है, तो समझ लिए। और ये आपके उदाहरण जो है आपका कंप्लीट हो गया। और अगली क्लास में हम प्रश्नावली जो है, देखिए स्टार वाला आपको नहीं लगाना है, आपके पेपर में नहीं आएगा। अब हम अगली क्लास में हम देखिए प्रश्नावली 1.3 करवा देंगे, और ये आपका जो है 2.3, और आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्नावली आपका 2.2 करवा देंगे और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, और उनको बताओ कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पढ़ना आरंभ करें। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।